क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को देर तक जागते रहे हों, मोबाइल की स्क्रीन बार बार ऑन करते हुए, और भीतर कहीं एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई हो, जैसे जिंदगी चल तो रही है पर कहीं पहुंच नहीं रही। सब कुछ सामने है, इंटरनेट, जानकारी, मौके, सपने, फिर भी दिल के किसी कोने में खालीपन है। ऐसा लगता है जैसे मेहनत करने की इच्छा तो है लेकिन आग नहीं है। लक्ष्य दिखते हैं पर उन्हें पाने की तड़प नहीं उठती, और बिना उस तड़प के हर शुरुआत कुछ दिनों में ही ठंडी पड़ जाती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी प्रतिभा की नहीं है, अवसरों की भी नहीं है। सबसे बड़ी कमी है उस जलती हुई चाह की जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। वही चाह जो किसी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। वही चाह जो असंभव दिखने वाली राहों को भी धीरे धीरे संभव बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चाहने से सब कुछ मिल जाता है, या चाह भी दो तरह की होती है। एक हल्की सी इच्छा जो कुछ समय बाद गायब हो जाती है, और दूसरी वो जलती हुई इच्छा जो इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। करीब एक सदी पहले एक व्यक्ति ने इसी सवाल पर अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसने देखा कि कुछ लोग बेहद गरीब हालात से उठकर दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग अच्छे हालात में पैदा होकर भी साधारण ही रह जाते हैं। उसने ये समझने की कोशिश की कि आखिर फर्क कहाँ है। क्या किस्मत में, क्या पढ़ाई में, क्या संपर्कों में, या किसी और अदृश्य चीज में जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते। उस व्यक्ति का नाम था नेपोलियन हिल। वो कोई अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था, ना ही उसके पास शुरुआत में कोई खास सुविधा थी, लेकिन उसके भीतर एक सवाल जल रहा था, सफलता का असली राज क्या है। यही सवाल धीरे धीरे उसकी जिंदगी का मिशन बन गया। उसने सालों तक दुनिया के सफल लोगों से मुलाकात की, उनकी आदतें देखी, उनके सोचने का तरीका समझा और एक पैटर्न खोजने की कोशिश की। यह आसान रास्ता नहीं था। कई बार उसे असफलता मिली, कई बार लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, कई बार परिस्थितियों ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर भी उसके भीतर कुछ था जो बुझा नहीं। वो चीज थी जलती हुई इच्छा। सिर्फ सपना नहीं, सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि ऐसी इच्छा जो हर डर से बड़ी हो जाए। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से है। हम तुलना में उलझे रहते हैं। किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की लाइफस्टाइल चमकदार है, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मुस्कानें ज्यादा हैं। धीरे धीरे हम अपने ही सपनों पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मैं इतना खास नहीं हूं, शायद मुझे साधारण जिंदगी ही जीनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनमें क्षमता कम होती है। वो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा कमजोर होती है। जब तक इच्छा हल्की रहती है तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक देती है। थोड़ी सी आलोचना, थोड़ा सा डर, थोड़ा सा इंतजार, और हम दिशा बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने लंबे शोध में एक गहरी बात समझी थी। जिस व्यक्ति के भीतर सचमुच जलती हुई इच्छा होती है, उसके लिए असफलता अंत नहीं होती बल्कि संकेत बन जाती है कि रास्ता बदलो, कदम नहीं रोको। वो गिरता है लेकिन रुकता नहीं, वो थकता है लेकिन हार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए लक्ष्य सिर्फ एक विकल्प नहीं होता बल्कि जीने का कारण बन जाता है। सोचिए अगर किसी इंसान के भीतर ऐसी इच्छा जाग जाए जो हर सुबह उसे खुद ब खुद उठा। हर बड़ी उपलब्धि, हर बड़ा बदलाव किसी न किसी की उसी जलती हुई इच्छा से शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी एक सच्चाई और है। आज की तेज दुनिया में हमारी इच्छाएं भी जल्दी बदल जाती हैं। हम कुछ दिन जोश में रहते हैं, फिर ध्यान भटक जाता है। नई वीडियो, नई ट्रेंड, नई तुलना, और पुराना सपना धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, बिना लड़े, बिना कोशिश किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी इच्छा स्थिर नहीं रह पाती। लेकिन अगर इस कहानी में कहीं ऐसा मोड़ हो जहां हमें ये समझ आए कि जलती हुई इच्छा पैदा कैसे होती है, उसे जिंदा कैसे रखा जाता है, और कैसे वही इच्छा एक साधारण इंसान को भी असाधारण सफर पर ले जा सकती है, तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। शायद हमारी सुबहें अलग महसूस हों, शायद मेहनत बोझ ना लगे, शायद डर उतना ताकतवर ना रहे। नेपोलियन हिल की जिंदगी सिर्फ एक लेखक की कहानी नहीं है, ये उस खोज की कहानी है जो हर उस व्यक्ति के है। इस कहानी के दौरान आपको अपने जीवन के कुछ पल याद आए, वे पल जब आपने सचमुच कुछ बड़ा करने की ठानी थी, और वे पल भी जब आपने चुपचाप हार मान ली थी। हो सकता है आपको ये एहसास हो कि आपके भीतर भी कहीं वो आग अभी बुझी नहीं है, बस राख के नीचे दब गई है।
अगर आप इस पूरी यात्रा के साथ बने रहते हैं तो शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सिर्फ नेपोलियन हिल की सोच नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा भी थोड़ी साफ दिखाई देने लगे। शायद आपको ये समझ आ जाए कि जलती हुई इच्छा कोई रहस्यमयी ताकत नहीं बल्कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे जागाया जा सकता है, संभाला जा सकता है और सही दिशा दी जाए तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये कहानी उसी खोज की शुरुआत है, एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब मिल जाए तो जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। और शायद इस सफर के अंत तक आप ये महसूस करें कि कोई मेहनत करता हुआ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कोई सपने देखने से पहले ही हार मान लेता था। ये दृश्य उसके भीतर एक अनकहा सवाल छोड़ जाता था, जिसका जवाब उसे तब नहीं मिला, पर वही सवाल धीरे धीरे उसकी सोच की जड़ बन गया। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उसने लिखना शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ एक काम था, जीविका का साधन, लेकिन शब्दों के साथ काम करते करते उसने एक बात महसूस की, हर इंसान की कहानी अलग होती है, फिर भी असफलता और सफलता के पीछे कुछ समान धागे होते हैं। यह एहसास अभी बहुत धुंधला था, जैसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिख रही हो पर रास्ता साफ ना हो। उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का अवसर मिला जिसने उस समय की औद्योगिक दुनिया को बदल कर रख दिया था, एंड्रयू कार्नेगी। ये मुलाकात साधारण नहीं थी। कार्नेगी ने उससे एक सीधा सा सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल में पूरी जिंदगी का भार छिपा था। क्या तुम सफलता के सिद्धांतों को खोजने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर सकते हो? ये कोई छोटी चुनौती नहीं थी। सामने कोई निश्चित परिणाम नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी कि वर्षों की मेहनत के बाद लिया जाता, सुविधा से नहीं लिया जाता। ऐसा निर्णय तभी लिया जाता है जब भीतर कोई आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही हो। उसने हाँ कहा, शायद डर के साथ, शायद अनिश्चितता के साथ, लेकिन एक गहरी चाह के साथ। इसके बाद शुरू हुआ लंबा सफर। वर्षों तक उसने दुनिया के सफल लोगों से मुलाकात की, व्यापारी, आविष्कारक, नेता, विचारक। उसने उनसे सिर्फ ये नहीं पूछा कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझने की कोशिश की कि वे सोचते कैसे हैं, गिरने के बाद उठते कैसे हैं, और सबसे बढ़कर वे हार क्यों नहीं मानते। धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगा। लगभग हर सफल व्यक्ति के भीतर एक ऐसी इच्छा थी जो सामान्य चाहत से अलग थी। ये इच्छा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी। पैसा हो या ना हो, साथ देने वाले लोग हों या ना हो, वो इच्छा बनी रहती थी। और यही वो बिंदु था जिसने हिल की पूरी सोच को दिशा दी। लेकिन ये सफर बाहर जितना कठिन था, भीतर उससे भी ज्यादा कठिन था। कई बार आर्थिक तंगी आई, कई बार लोगों ने उसकी खोज को बेकार कहा, कई बार ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता गलत है। यही वो जगह होती है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि जब परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो विश्वास डगमगाने लगता है। आज का युवा भी इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। शुरुआत में जोश होता है, नए लक्ष्य, नए प्लान, नई ऊर्जा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ध्यान भटक जाता है। आराम आसान लगता है, मेहनत भारी लगती है और धीरे धीरे सपना पीछे छूट जाता है। ये कमजोरी क्षमता की नहीं होती, इच्छा की होती है। हिल ने अपने संघर्ष के दौरान एक गहरी बात समझी। जलती हुई इच्छा का मतलब सिर्फ कुछ पाने की चाह नहीं, इसका मतलब है अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रिश्ता बना लेना। ऐसा रिश्ता जिसमें लक्ष्य सिर्फ दिमाग में नहीं, दिल में भी बस जाए। जब ऐसा होता है तो इंसान काम मजबूरी में नहीं करता, बल्कि खिंचता चला जाता है। फिर भी रास्ता सीधा नहीं था। उसे बार बार ठोकरें मिली, योजनाएं बनी और टूटी, उम्मीद जगी और फिर धुंधली हुई, लेकिन हर बार एक चीज बची रही, वही अंदर की आग। और यही फर्क पैदा करती है। असफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक इच्छा जिंदा है। समय के साथ उसकी खोज आकार लेने लगी। उसने समझा कि विचार सिर्फ सोच के बावजूद ठहर जाते हैं। आज सोशल मीडिया की दुनिया में हम सफलता का सिर्फ चमकता हुआ हिस्सा देखते हैं। हमें परिणाम दिखते हैं, प्रक्रिया नहीं। हमें उपलब्धि दिखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए हमें लगता है कि शायद हमारी गति धीमी है, शायद हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हिल की यात्रा हमें याद दिलाती है कि असली बदलाव धीरे धीरे होता है, अंदर से, चुपचाप, बिना शोर के। वर्षों की मेहनत, अध्ययन और अनुभव के बाद उसकी सोच एक स्पष्ट रूप में सामने आई। उसने देखा कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन वो विचार तभी आगे बढ़ता है जब उसके पीछे जलती हुई इच्छा खड़ी होती है। बिना इच्छा के विचार कमजोर पड़ जाता है। इच्छा उसे शक्ति देती है, दिशा देती है और लगातार आगे बढ़ने का साहस देती है। ये समझ किसी किताब का सिद्धांत नहीं थी, ये जीवन से निकला हुआ ही प्रासंगिक लगती है जितनी उस समय थी। क्योंकि समय बदलता है, साधन बदलते हैं, लेकिन इंसान के भीतर की लड़ाई वैसी ही रहती है।
डर और विश्वास के बीच, आराम और प्रयास के बीच, साधारण और असाधारण के बीच। धीरे धीरे उसकी यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत खोज नहीं रही, वो एक मैसेज बन गई। ऐसा मैसेज जो हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहता था जो अपने हालात से बड़ा बनना चाहता है, लेकिन रास्ता साफ नहीं देख पा रहा है। और यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन का चरण, जहां समझ सिद्धांत से आगे बढ़कर अनुभव बन जाती है और इच्छा सिर्फ भावना नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बन जाती है। कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयां बहुत शोर के साथ नहीं आती, वे चुपचाप हमारे भीतर उतरती हैं, धीरे धीरे, जैसे कोई सुबह बिना आवाज किए रात को पीछे छोड़ देती है। नेपोलियन हिल की पूरी यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। बाहर से देखें तो ये एक इंसान की मेहनत, संघर्ष और खोज की कहानी लगती है, लेकिन भीतर से देखें तो ये उस बदलाव की कहानी है जो किसी भी इंसान के अंदर संभव है, अगर वो अपनी इच्छा को सचमुच जगा सके। सालों की तलाश के बाद जो समझ सामने आई, वो किसी जादू की तरह नहीं थी। उसमें कोई रहस्यमयी शॉर्टकट नहीं था, न ही तुरंत सफलता का वादा, बल्कि वो एक सीधी सी पर गहरी बात थी। इंसान की जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है जितनी बड़ी उसकी जलती हुई इच्छा होती है। जब इच्छा छोटी होती है तो डर बड़े लगते हैं, जब इच्छा बड़ी होती है तो वही डर छोटे पड़ने लगते हैं। आज का समय पहले से कहीं ज्यादा तेज है। हर दिन नई तुलना, नई उम्मीदें, नई बेचैनियां हमारे सामने खड़ी रहती हैं। हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, जल्दी पहचान चाहते हैं, जल्दी संतोष चाहते हैं, लेकिन इस जल्दी में सबसे जरूरी चीज खो जाती है, धैर्य के साथ जलती रहने वाली इच्छा। हम शुरुआत तो करते हैं पर टिक नहीं पाते। हम सपने तो देखते हैं पर उनके लिए खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहीं पर हिल की सोच हमें रुक कर देखने के लिए मजबूर करती है। वो हमें बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की दुनिया दिखाती है। वो पूछती है, क्या तुम्हारा लक्ष्य सच में तुम्हारा है या सिर्फ दूसरों को देखकर चुना गया है? क्या तुम्हारी मेहनत दिल से निकलती है या सिर्फ मजबूरी से? क्या तुम गिरने के बाद भी उसी दिशा में चल सकते हो जहां तुम्हारा सपना खड़ा है? क्योंकि सच्चाई यही है कि जलती हुई इच्छा का मतलब सिर्फ जीतना नहीं होता, उसका मतलब है रास्ते से रिश्ता बना लेना। जब रास्ता लंबा हो तब भी चलना, जब कोई साथ ना दे तब भी विश्वास बनाए रखना, जब परिणाम देर से आए तब भी प्रयास जारी रखना। यही वो जगह है जहां साधारण लोग रुक जाते हैं और वही जगह है जहां असाधारण लोग आगे बढ़ते हैं। हिल की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि बदलाव हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही डर को पहचान लेता है, जब वो ये मान लेता है कि सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन से सफर बदलने लगता है। कदम वही जिंदा था। यही छोटी छोटे पल मिलकर एक बड़ी कहानी बनाते हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे शांत लेकिन सबसे मजबूत संदेश है कि जलती हुई इच्छा कोई बाहरी उपहार नहीं है, वो पहले से हमारे भीतर मौजूद होती है। बस कई बार जिंदगी की धूल उसे ढक देती है। जिम्मेदारियां, असफलताएं, लोगों की राय, खुद पर शक, ये सब मिलकर उस आग को धीमा कर देते हैं, लेकिन वो पूरी तरह बुझती नहीं। अगर कोई इंसान सच में रुककर अपने दिल की आवाज सुन ले, अगर वो ईमानदारी से ये तय कर ले कि उसे किस दिशा में जाना है, और अगर वो उस दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाता रहे, तो धीरे धीरे वही आग फिर से जलने लगती है। पहले हल्की सी गर्मी महसूस होती है, फिर रोशनी बढ़ती है, और एक दिन वही रोशनी रास्ता बन जाती है। हो सकता है ये सफर लंबा हो सकता है दुनिया तुरंत न बदले, हो सकता है कई लोग समझ न पाए कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भीतर की इच्छा साफ होती है तो इंतजार बोझ नहीं लगता, मेहनत सजा नहीं लगती, और संघर्ष डरावना नहीं लगता, क्योंकि तब इंसान सिर्फ मंजिल के लिए नहीं, अपने ही बदले हुए रूप के लिए चल रहा होता है। इस कहानी का अंत किसी शोर भरी जीत पर नहीं होता। यह अंत बहुत शांत है, लगभग उतना ही शांत जितनी शुरुआत में महसूस हुई खाली जगह थी। फर्क बस इतना है कि अब वो खालीपन वैसा नहीं रहा, उसकी जगह एक हल्की सी समझ ने ले ली है कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती जब तक भीतर कुछ ना बदले। शायद इस पल जब आप ये सुन रहे हैं, आपकी जिंदगी भी किसी मोड़ पर खड़ी हो। शायद कुछ सपने अधूरे हों, शायद कुछ कोशिशें बीच में छूट गई हों, शायद कहीं ना कहीं ये डर भी हो कि अब देर हो चुकी है।
लेकिन सच ये है कि जलती हुई इच्छा के लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि वो समय से नहीं, फैसले से जन्म लेती है। और कई बार सिर्फ एक सच्चा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। हो सकता है कल सुबह सब कुछ पहले जैसा ही दिखे, वही कमरा, वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अगर भीतर एक छोटी सी चिंगारी फिर से जल उठे, अगर दिल के किसी कोने में ये विश्वास लौट आए कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ, तो शायद वही साधारण सी सुबह एक नई शुरुआत बन सकती है। क्योंकि अंत में जिंदगी हमसे बस एक ही सवाल पूछती है, क्या तुम्हारी इच्छा इतनी सच्ची है कि तुम उसके लिए बदलने को तैयार हो? और अगर इस सवाल का जवाब कभी चुपचाप हाँ में बदल जाए, तो समझ लीजिए आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत उसी पल हो चुकी है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और वन-ऑन-वन चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।